डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जिसको देखिए बच्चों इंग्लिश में क्या, हाँ हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और क्वालिफिकेशन में एमएससी बीएड। हम आप लोगों को क्लास 12th का जो है कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और आज का हमने जो टॉपिक का जो चूज़ किया है वह टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन होता क्या है इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं उसको हम लोग जानेंगे और इसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराऊंगा और फिर एक्सरसाइज पे चलूँगा। यही हम लोगों का सीक्वेंस होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग अवकलन के डिफरेंशिएशन पे करते हैं। डिफरेंशिएशन, इसके डिफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिख देते हैं किसी फलन के अवकल गुणांक, अवकल गुणांक के ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन या फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। देखिए ये अवकल गुणांक क्या होता है अभी मैं अगले इसके जो है टॉपिक पे बात करूंगा। अभी फिलहाल आप लोग इसका डिफिनेशन समझ लीजिए, अवकल गुणांक क्या होता है इसको आप लोग हम देखेंगे, इसको भी मेंशन करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसमें आपने इसका डिफिनेशन समझा। अब इसके बजाय देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसका नोटिफिकेशन होता है डी, इसका जो कि सिंबल क्या होता है अवकलन का होता है डी, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं dy अपॉन dx, या इसी को बोला जाता है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ऐसे। ये आपका इसका ये सिंबल हो गया। और हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको हम लोग देख लेते हैं। सम यूजफुल फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूत्र। तो इन सूत्रों को लिख लीजिए पहले, फिर इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक सूत्र का या फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का देखिए इन फार्मूलों को लिखना है और साथ ही साथ आपको इसका प्रैक्टिस भी करना है लिख करके, और जब इस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हमारा क्लियर होगा और इसका मैं डेरिवेशन भी करवाऊंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ आप लिख लीजिए, अगर कोई हमारा फलन dy बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर कोई फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू, या इसको fx भी आप लिख सकते हो fx, या फिर y इज इक्वल टू सी लिखा हो और यहाँ पे हमको दिया गया हो कि c क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम लोग लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग dy बाई डी एक्स, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अवकलन करेंगे इसका, तो इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे इसको वेयर सी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ये आपका नियतांक है, सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक नियतांक है, कांस्टेंट है। अब दूसरे हम लोग फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया वो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हो x टू दी पावर n, हमारा x टू दी पावर n,
एच टू दी पावर यानी किसका वैल्यू हो, वाई का होगा या फिर एफ एक्स का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे करते क्या, इस यन का इसी एक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जाता है यन यक्स, और इसमें से क्या करते हैं यन का जितना भी वैल्यू होता है इसमें से कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 8 रहता तो सपोज यहाँ पे हम लोग क्या लिखते 7 लिखते, यहाँ पे 6 रहता तो 5, तो यहाँ पे यन है तो यन से कम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यन माइनस 1। फिर मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाऊँ कि यहाँ पे क्या है, यन का जो होता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसमें से एक पावर को कम करके लिख लेते हैं। सेकेंड फार्मूले की हम लोग बात कर लें, थर्ड फार्मूले की सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स ही होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फोर, आप लोग भी नोट करते रहिए, फार्मूलों को याद करना जिस प्रकार चढ़ने के लिए पेन की आवश्यकता होती है दोस्तों हम लोगों को, उसी प्रकार मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज को लगाने के लिए अच्छे से हमें जो है कि सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप क्या करेंगे, हमारे साथ साथ सूत्रों को लिखेंगे, क्योंकि मैथ क्या होता है, मैथ प्रैक्टिस का विषय है, न कि आप लोग केवल बस देखेंगे। फोर फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला नंबर 4 क्या है, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लिखा गया है वो क्या, log x, तो हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे 1/x। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 5 की, डी डी एक्स ऑफ लिखा गया हो यहाँ पे हमारा a टू दी पावर x, तो हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं a टू दी पावर x log e a। और यहाँ पे हम लोग बात कर लें तो फार्मूले नंबर 6 की, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग देखिए फार्मूले से बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि अगर आपके पास सफिशिएंट फार्मूला होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ मेरे। डी डी एक्स ऑफ लॉग ए टू दी पावर एक्स ऐसे लिखा हो, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/x log ए टू दी पावर ई। ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूजन होता है इसमें। हम लोग फार्मूले नंबर 7 की बात कर लें तो होता है आपका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, cos x। सेकेंड की अगर हम लोग बात करें डी डी एक्स ऑफ cos x, डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ cos x से पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट फार्मूले की, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो आपको आ जाएगा इसका फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए फार्मूला मुझे भी नहीं याद रहता, ठीक है, तो इससे बहुत अधिक परेशानी की बात नहीं। केवल ये सब आप लोग सोच रहे हैं कि सर को तो सब कुछ आता है, लिख लिए होंगे, लेकिन ये सब बस प्रैक्टिस का है। मैथ में आप देख करके नहीं कह सकते, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे साथ। वीडियो आप जब भी प्ले करें आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी के साथ करना है, आप नोट करते रहें बीच बीच में। डी डी एक्स ऑफ आपका आ जाएगा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू के काट एक्स हो जाता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें डी डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे आते हैं हम लोग डी डी एक्स ऑफ, अगर हम बात कर लें कॉट एक्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए फार्मूले तो भी और भी हैं, इसका नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ। 7 नंबर आ जाएगा, 8 नंबर, यहाँ पे 9 आपका हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन 10 फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। तो अभी मैं आप लोगों को फिलहाल 10 फार्मूले को 12 फार्मूले को लेके चल रहा हूँ, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दूंगा, और जहाँ तक इसका वेरिफिकेशन है तो वेरिफिकेशन भी मैं अभी करवाऊँगा, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इसलिए पहले इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे,
और उसके बाद जैसे ऐसे हम लोग को ये सब समझ लेंगे क्वेश्चन को, फिर इसके बाद इसका जो हम लोग लिखे हैं डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, डी डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0 हम लोग लिखे हैं, डी डी एक्स ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई एक्स लिखे। तो ये सब कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इन सब प्रश्नों का हम आपको आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि बस ये मैजिक हो गया है, डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x आ गया है। इसका हम लोग फुल जो है कि डिस्क्रिप्शन के इसका जो है कि पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये पहले हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को कर लिया जाए, बेस्ट जो भी हैं आप लोग इन फार्मूले को नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं। find the difference, find the dy by dx are the following function। are the following। देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपको दिया मैं कुछ लिख दे रहा हूँ इसमें क्या। आइए तो जो देखिए क्या है कि जो हम लोग लिखेंगे जो फलन उसका हम लोग अवकलन करना सीखेंगे। तो मैं कुछ फलन लिख दे रहा हूँ इस पर। तो यहाँ मैं जैसे लिख दे रहा हूँ x टू दी पावर एक फंक्शन है, x टू दी पावर -7 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² रूट में x 1/√x। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शन आपका एक ले रहा हूँ e टू दी पावर sin x, e टू दी पावर x, दोनों एक ही फंक्शन है। देखिए फंक्शन का नाम उसके नेचर के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको बोलेंगे। तो आइए नेक्स्ट और भी हम लोग लिख लेते हैं। आइए ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग इसका जो है सोल्यूशन लिखने का प्रयास करते हैं। ये तो यहाँ पे जो देखिए जो हम लोग को फंक्शन दिया गया x टू दी पावर, इसको हम लोग ले लेते हैं। ले करके मान लीजिए आप क्या माना कि y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 ऐसे है, ठीक है। तो अब क्या करिए कि इसमें लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पे अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अवकलन कर लीजिए फिर आप। तो यहाँ पे अवकलन देखिए करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा डी डी एक्स। देखिए ये डी मल्टीप्लाई डी एक्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते, डी मल्टीप्लाई एक्स विच इज ये क्या आपका ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है किसी सिस्टम को। ये पूरा एक सिंबल है आपका नोटेशन, किसी को डी भी बोला जाता है, हमने आपको पहले बता रखा है इसका सिंबल। ये देखिए यहाँ पे तो डी डी एक्स आप यहाँ पे दोनों साइड कर लीजिए, इधर वाई हो जाएगा और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5। तो यहाँ पे आप देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, यहाँ पे आप देखिए किसका फार्मूला बना है। ये इस तरह फार्मूला है कुछ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, इसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया था। देखिए यहाँ पे जरा हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n हो तो इसका फार्मूला हमने बताया कि n का इसमें क्या करते हैं x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ x हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से एक पावर कम करके लिखेंगे, बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे 8 हो तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। सपोज यदि यहाँ पे n का वैल्यू 7 हो तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 5 हो तो 4 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे n है तो इसका वैल्यू n-1 फार्मूला लिखते समय हमने आपको रिमाइंड करवाया था। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 5 पे इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। अब क्या करेंगे इसमें से एक पावर कम कर देंगे तो 5-1 तो 5x टू पावर 4, ये आपका क्या हो गया dy बाई dx। तो ये आपका क्या हो गया विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो दिया गया आपका फलन है उसका ये क्या है अवकलन हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करें
नेक्स्ट फंक्शन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर -7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x टू द पावर -7। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो वही लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पे अवकलन कर लेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, और इधर क्या लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे x टू द पावर -7। अब देखिए कुछ लोग परेशान, अब यहाँ पे ये भी देखिए x टू द पावर n के रूप का है कि नहीं, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव, इससे हमको नहीं लेना देना है, तो इस रूप का है कि नहीं ddx ऑफ x टू द पावर n। तो इसका अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया था n x पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए x टू द पावर -7 है, तो -7 को पहले x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7x हो जाएगा। अब देखिए -7 में से क्या करेंगे, एक को कम करेंगे, तो निगेटिव आता है तो कम कर लीजिए, तो यहाँ कितना आ गया -7x टू द पावर -8। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिजायर हो गया, डिजायर डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये आपका जो दिया गया फलन है उसका अवकलन हो गया। अब लोग थर्ड की बात कर लें। थर्ड देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है y इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो इसका भी आप ऐसे कर लीजिए दोनों पक्षों का अवकलन, तो ddx आप क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए वेरिएबल हमारा x है, लेकिन यहाँ पे क्या है x के रिस्पेक्ट में करना है हमको, और यहाँ पे ये आपका 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा अवकलन से। तो आप यहाँ पे 3 पहले लिख लो, और यहाँ पे 3x ddx ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 3। अब देखिए पहले ऐसा हो गया कि नहीं, आप x टू द पावर 5 देखिए यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, 2 का पावर कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका फाइनल क्या हो गया अवकलन 6x। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 6। और करते हैं कैसा